जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा लियाकत। कबूतरबाजी और कबूतरबाज दो लफ्ज़ हैं, लेकिन जब भी कानों में सुनाई देते हैं तो बड़े मायूब से लगते हैं। ये कौन सा काम है, ये कौन सा खेल है? हमारे बड़े ही जिसका बच्चा कबूतरबाजी कर रहा होता है उसको ऐसे अजीब अजीब सवालात किए जाते हैं, लेकिन अब इन लोगों की सुनी गई है। पाकिस्तान काउंसिल ट्रेडिशन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसको बकायदा एक स्पोर्ट्स का दर्जा मिल गया है। एयर स्पोर्ट्स इस खेल का नाम रखा गया। और मेरे साथ मौजूद हैं पिजन एसोसिएशन के सदर मिस पालमा साहब। सर कैसे हैं आप, और कैसे ख्याल आया कि आपने जो है ना कबूतरबाजी को एक खेल का दर्जा दिलवा दिया है? देखिए जी, पहले तो ये जो आपके सवाल है ना, जो किसी भी स्टेज पे आके हमें कंफ्यूज करते हैं कि शादी नहीं होगी, लोग कबूतर रखने से डर जाएंगे। आप अपनी स्टेटमेंट या वापस लें। लेकिन मैंने ये इसलिए किया है कि ये रवायती खेल है। मैंने हर उस शौकीन की मदद की है जो इस खेल का हिस्सा बनने जा रहा है या बन चुका है, ताकि उसकी माशरे में रिस्पेक्ट हो और वो अच्छा पाकिस्तानी और अच्छा पाकिस्तानी बन के रहे। उसे कल को उसकी इस्तेसाल ना किया जाए। मिसबा साहब, लेकिन ये बात देखें, कबूतरबाजी को खेल का दर्जा मिल गया, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उसके सामने अगर इस खेल का नाम लिया जाएगा तो वो एकदम से शौक जरूर होंगे कि ये क्या है, ये कौन सी नई बात है। इस लफ्ज को और इस खेल को मायूब समझा जाता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन पता ये है कि जितनी भी खेलें हैं सब पहले से मंजूर शुदा नहीं थी। बिल्कुल, जब पाकिस्तान बना तो कोई भी क्लब मंजूर नहीं। ऐसे तो हमने अगर कबूतरों को भी मंजूर करवा के दिया है कबूतर शौकीन हजरात को, तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो रिस्पेक्ट की वजह बनेगी। बिल्कुल। और जो पिजन्स जिनकी वैल्यू कम थी, या वो लोग जो छुपे हुए थे कॉर्नर में डर के कि अगर हम ये उड़ाएंगे हमें पुलिस पकड़ लेगी, और अगर हम ये उड़ाएंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जब हम कानून के मुताबिक उनको उड़ाएंगे तो किसी को पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वालों के कॉपरेट से ही अदारे भी चलते हैं, लोग भी चलते हैं। और जैसे हम गुजारिश भी करते हैं लोगों से, वो किसी किस्म की कानून शिकनी मत करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्ट किसी तरह इन्फॉर्म करें, हम उसकी हेल्प भी करेंगे। सर जी, मुकाबला जात कब होने जा रहे हैं और इनामात कौन कौन से देंगे जिसका जी, कबूतर मुकाबला जीतेगा? जात में सबसे पहले तो हम दावत दी है बहुत सारे लोगों को भी। मुकाबला जात हमारे मार्च और अप्रैल के दरमियान में भी होते हैं और अप्रैल के एंड पे भी होते हैं। उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ के तौर पर लोग बहुत सारे इवेंट होते हैं इनिशियल, जिसमें कार भी इनाम के तौर पर रखी जाती हैं और मोटरसाइकिल भी होता है और इयररिंग्स भी होती हैं। लेकिन वो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इयररिंग्स आपके लिए नहीं है, वो कबूतरों के लिए इयररिंग्स होती हैं। हाँ जी, वो आप बिल्कुल खुश ना हो। वो कबूतर जो उड़ेगा और अच्छा उड़ के आएगा उसको इयररिंग्स मिलेंगी। तो वो अप्रिशिएट करने के लिए और हौसला अफजाई के लिए है। वरना जो कबूतर उड़ाने वाले लोग होते हैं ना, इस इनाम से कहीं ज़्यादा उन कबूतरों पे अखराजात होते हैं। बिल्कुल। तो ये सर जी, इसका मतलब है कि जिनकी थोड़ा सा शादियां इनाम नहीं है। हो रही थी कबूतरबाजों की, अब उनकी शादियां भी हो जाएंगी। ये 100% श्योर है कि ऐसा कोई सिलसिला कार नहीं है। और ये गलत फहमी है कबूतरबाजों की। आज से अगर 70 साल पहले भी शादियाँ होगी तो अब भी हो ही जाएंगी। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कबूतरों की वजह से शादी नहीं होगी। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब वो बाइज्जत प्लेयर होंगे तो मेरा ख्याल अब जल्दी शादी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ। बिल्कुल जी, एक अच्छा मैसेज था। इस मैसेज को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि जो लोग शौक रखते हैं, शौक को जो है अब प्रोफेशनली भी अपनाएंगे तो वो शौक ज्यादा बेहतर तरीके से खुलकर सामने आएगा और आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आप अपने कबूतर को ज्यादा मोहब्बत देंगे, क्योंकि अब आपको उम्मीद होगी कि जो कबूतर आपने बड़े शौक और प्यार से पाला है, अब वो आपको माशरे में एक बेहतरीन मुकाम दिलाने में आपका मददगार साबित होगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।